Hello, children. How are you? These days, we are learning the chapter Time. In previous videos, we had learned reading the time to the exact minute and time in AM or PM. Today, we will learn how to calculate the time duration of an activity. Children, sometimes we need to know how long did it take to complete any activity. कभी कभी हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी काम करने में हमें कितना टाइम लगा, लाइक आपको होमवर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, या आप कितनी देर के लिए खेलने गए थे, या आपकी ऑनलाइन क्लास कितना टाइम चली। तो किसी भी एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन, किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, वो आपको अगर जानना है तो उसका क्या तरीका है, व्हाट इज द वे टू फाइंड आउट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एनी एक्टिविटी, we are going to learn that today. And we will learn this with these following questions. Our first question is, how many minutes have passed between the following? And A part is 2 o'clock and 2:45. So first of all, we will write this time in digital form. It will be अगर हम टाइम को डिजिटल फॉर्म में लिख लेते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी. सो 2 o'clock will be written as 2 dots and 0 0. That means 2 hours and 0 minutes. और एक्टिविटी के कंप्लीट होने का टाइम क्या है? 2:45 and it will be written as 2:45. So between 2 and 2:45, how much time has passed? It's clear, 45 minutes. दो बजे से 2:45, 2 o'clock से 2:45 तक कितने मिनट्स पास हुए? 45 minutes. So 45 is our answer. अगर आप 2 hours 45 minutes में से 2 hours माइनस करेंगे तो 45 minutes will be left. B part is 4:45 and 6:15. 4:45 will be written as 4:45 and 6:15 will be written as 6:15. तो हम टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? 4:45 से 5 o'clock तक का टाइम कैलकुलेट करेंगे. 4:45 से 5 o'clock तक कितना टाइम हुआ? 15 मिनट्स हुए. 4:45 और 5 o'clock के बीच में 15 मिनट्स का टाइम है. क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स, राइट? 5 o'clock से 6 o'clock तक 1 hour कंप्लीट हुआ और 6 o'clock से 6:15 that is 6:15 कितने मिनट्स पास हुए? 15 मिनट्स. सो 15 minutes plus 1 hour plus 15 minutes, or we can write in the way 1 hour plus 15 minutes plus 15 minutes. That means 1 hour will be written as it is and 15 plus 15 is 30 minutes. So 4:45 and 6:15 इन दोनों टाइम्स के बीच में कितना टाइम हुआ? 1 hour 30 minutes. So this way we have learned how to calculate the time duration between two given times, right? Now we will learn to find time duration in some practical situations. So here our question is, a swimming competition started at 12:30 p.m. एक स्विमिंग कंपटीशन है जो 12:30 p.m. पर स्टार्ट हुआ एंड लास्टेड टिल 3:45 p.m. 3:45 p.m. तक चला. वो 12:30 p.m. पर स्टार्ट हुआ और 3:45 p.m. पर खत्म हो गया. फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द कंपटीशन. इस कंपटीशन की ड्यूरेशन हमें पता करनी है. कितनी देर ये कंपटीशन चला वो हमें पता करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द स्टेटमेंट. स्विमिंग कंपटीशन स्टार्टेड दैट इज इक्वल टू 12:30 p.m. कितने बजे स्टार्ट हुआ था? 12:30 p.m. पर. स्विमिंग कंपटीशन लास्टेड टिल कितने बजे तक स्विमिंग कंपटीशन? 3:45 p.m. Now we have to find the duration of the competition. So our third statement will be duration of the competition. तो उसके बाद हम टाइम्स लिखेंगे. कितने बजे स्टार्ट हुआ था? 12:30 पर. हमने 12:30 लिखा. 3:45 पर फिनिश हुआ था. तो अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे? 3:45 से पहले 3:30 हुए थे.
12:30 से 3:30 तक हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हमें सीधा सीधा पता चल जाएगा कि 3 आवर्स कंप्लीट हुए हैं 12:30 से 3:30 तक, क्योंकि 12 के बाद क्लॉक में फिर से 1 o'clock, फिर 2, फिर 3, तो 3 आवर्स बीते हैं। 12:30 के बाद 1:30, देन 2:30, देन 3:30, 3 आवर्स कंप्लीटेड। और 3:30 से 3:45 तक कितने मिनट्स पास हुए? हम 3:45 में से अगर 3:30 माइनस करेंगे, we will get 15 minutes. So the time duration of the competition is 3 hours 15 minutes. Isn't it easy? Let's take another example. Poonam's dance class starts at 11:30 a.m. and ends at 1:40 p.m. पूनम की डांस क्लास स्टार्ट होती है 11:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 11:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है, एंड एंड्स एट 1:40 p.m. खत्म होती है 1:40 p.m. दोपहर के 1:40 पे क्लास खत्म होती है। हाउ लॉन्ग डज द क्लास रन? कितनी देर क्लास चलती है उसकी? तो लेट्स स्टार्ट writing the statement. First statement will be dance class starts. That is 11:30 a.m. कितने बजे स्टार्ट होती है? 11:30 a.m. Dance class ends. कितने बजे एंड होती है क्लास? 1:40 p.m. 11:30 स्टार्ट हुई, 1:40 p.m. पर खत्म हुई, 11:30 a.m. पे स्टार्ट हुई है। और चिल्ड्रन आपको पता है कि 11:30 a.m. के बाद 12 o'clock होंगे, दैट विल बी 12 noon, और 12 noon के बाद का टाइम हम लिखते हैं पीएम में, इसलिए स्टार्टिंग टाइम आपका एएम में है, एंडिंग टाइम आपका पीएम में है। नाउ लेट्स फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास। सो आवर स्टार्टिंग टाइम इज 11:30 am. 11:30 am से 1:30 pm तक 2 आवर होते हैं। कैसे? 11:30 am से 12:30 pm 1 आवर हुआ, 12:30 pm से 1:30 pm another hour. So 1 + 1 2 hours हुए। अभी मैंने आपको बताया 11:30 am के बाद 12 o'clock होंगे, हाफ एन आवर कंप्लीट होगा, और 12 noon के बाद हम pm लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो 12:30 pm पर आवर कंप्लीट हुआ। 11:30 am से 12:30 pm तक आवर कंप्लीट हुआ, और 12:30 pm से 1:30 pm तक another hour कंप्लीट हुआ, दैट मीन्स 2 hours कंप्लीट हुए। अब 11:30 pm से 11:40 pm तक 10 minutes हुए। So the duration of the class is 2 hours 10 minutes. Here is another practical situation. A train leaves from Aligarh at 6:40 pm and reaches New Delhi after 3 hours 35 minutes. 6:40 pm पर अलीगढ़ से एक ट्रेन स्टार्ट हुई न्यू दिल्ली के लिए, और वो कितने बजे पहुंची न्यू दिल्ली? 3 hours 35 minutes के बाद। When does the train reach New Delhi? कितने बजे ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंची, वो एग्जैक्ट टाइम हमें पता करना है। So our first statement will be train leaves from Aligarh at 6:40 pm. Train leaves from Aligarh is equal to 6:40 pm. Time taken to reach Delhi. दिल्ली पहुंचने में टाइम कितना लगा? That is 3 hours 35 minutes. ट्रेन रीचेज न्यू दिल्ली, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि 3 hours 35 minutes 6:40 pm के 3 hours 35 minutes बाद क्या टाइम होगा। तो 6:40 से 9:40 तक 3 hours होते हैं, 6 + 3 is 9। 6:40 से 9:40 तक 3 hours कंप्लीट हुए। 9:40 से अगर हम 10 o'clock तक देखें तो 20 minutes होते हैं, लेकिन हमें 35 minutes चाहिए, तो 9:40 से 10 o'clock तक 20 minutes लिए, और उसके बाद 35 में से अगर हम 20 माइनस करते हैं तो 15 minutes और हमें चाहिए, इसका मतलब तो 10 o'clock से 10:15 तक 15 minutes और मिल गए हमें। So this way we have completed 3 hours and 35 minutes. So the train will reach at 10:15 pm. The train reaches New Delhi at 10:15 pm. So children, this way we can calculate the time duration easily. So that's all for today. Thank you so much.